हेलो साथियों, कैसा सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारी जो क्लास था वो हमारे सिलेबस पे एवं हमारे टाइम टेबल पे डिपेंड था। ठीक है, तो आज हमारा ये जो क्लास है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। यानी आपके कल हमने सिलेबस के बारे में बात किया था कि कुल 9 चैप्टर होते हैं। उन 9 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बारे में आपको आज ये क्लास देने वाला हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर फर्स्ट को। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का सामान्य परिचय। यानी कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे साथियों? यहीं से स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर का बेसिक। ठीक है प्यारे साथियों, तो कंप्यूटर का बेसिक यही होता है कि कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन जाने से पहले आप ठीक है, सब ये जानो कि कंप्यूटर का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जी हाँ, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है। ठीक है, COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसका पूरा नाम ये होता है, यानी कॉमन ऑपरेटेड machine particularly used for technology, ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका पूरा नाम। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका पूरा नाम होता है। प्यारे साथियों, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में एक कॉमन तरीके से यानी मशीन के तरीके से क्या होता है? ऑपरेट होता है। और कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में एंड रिसर्च के क्षेत्र में। ठीक है, यानी सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर कॉमन के तरीके से क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हो गया कंप्यूटर का डिफिनीशन, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये कंप्यूटर का डिफिनीशन हुआ। ठीक है प्यारे साथियों, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है? कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्यारे साथियों, जो आपका जो पहला क्लास है ये 45 मिनट ना होके आपका ये 10 से 15 मिनट में होगा। और इस 10 से 15 मिनट में मैं जो ऑफलाइन में 1 घंटे पढ़ाता हूँ वो सारी चीजें मैं 10 से 15 मिनट में कवर करने वाला हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 10 से 15 मिनट में समझा पाऊंगा। अगर नहीं समझा पाया तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इससे ज्यादा कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपके सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करवाना। ठीक है प्यारे साथियों, वो हमारे ऊपर आप छोड़ देंगे। ठीक, तो ये कंप्यूटर का क्या हो गया? कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कंप्यूटर के डिफिनीशन। ठीक है, क्या होता है डिफिनीशन कंप्यूटर का? ठीक है, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है? कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है? कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है, यानी उसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, उसकी क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? ठीक है, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट हमें किस रूप में देता है? आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर पर जब भी हम कोई डेटा निर्देश लिखते हैं तो उसका प्रोसेस होके जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आउटपुट कहते हैं। लेकिन ये रिजल्ट कौन देता है? रिजल्ट हमारा कंप्यूटर देता है। यानी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो किस रूप में कार्य करता है? हमारा आउटपुट रूप में हमें क्या देता है? निर्देश, या हमारा जो इनपुट होता है उसे प्रोसेस करके यानी जो हमें रिजल्ट मिलता है वो किस रूप में मिलता है?
मिलता है, आउटपुट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे डेटा को, ठीक है, प्रोसेस करके, यानी यूजर द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट हमें किस रूप में देता है, आउटपुट फॉर्म में प्रदान करता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हो गया कंप्यूटर का डिफिनेशन। ठीक है प्यारे साथियों, ये हो गया कंप्यूटर का डिफिनेशन। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का डिफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए, यानी यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट हमें किस रूप में देता है, आउटपुट फॉर्म में देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कंप्यूटर क्या होता है, तो ये सारा आप जान गए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान गए, कंप्यूटर का डिफिनेशन जान गए। अब कंप्यूटर के पितामह कौन है, तो कंप्यूटर के पितामह कौन है, कंप्यूटर के पितामह आपके चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो कंप्यूटर के पितामह कौन है, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पितामह कौन है, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर का विकास, यानी कंप्यूटर का जो फादर है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर का विकास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा भैया, चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने तो कब किया था, ये 19वीं शताब्दी में किया था, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का प्रयोग किया था 19वीं शताब्दी में। अच्छा, किस रूप में किया था, एनालिटिकल इंजन के रूप में किया था, एनालिटिकल इंजन के रूप में किया था, एनालिटिकल इंजन के रूप में किया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन के रूप में चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने पहला कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन था। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात करते हैं सेंचुरी। यहाँ देख लीजिए, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी 100 साल का टाइम पीरियड जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंचुरी कहलाता है। यानी 19वीं शताब्दी कब से शुरू हुआ, आपका 1801 से, और 1899 का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, वो आपका 19वीं सेंचुरी था। यानी इसे 100 साल का टाइम पीरियड कहा जाता है 19वीं सेंचुरी को। तो 19वीं सेंचुरी में पहली बार कंप्यूटर का विकास किस रूप में किया गया, एनालिटिकल इंजन के रूप में किया गया। यानी एनालिसिस से बना है आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिसिस का मतलब होता है जो डेटा का विश्लेषण करता है, जो डेटा का क्या करता है, विश्लेषण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं। ठीक है, उसी सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर कार्य करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या करता है, डेटा का एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें आउटपुट फॉर्म में प्रदान होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया, कंप्यूटर के पितामह कौन है, कंप्यूटर को सर्वप्रथम कब स्टार्ट किया गया था, 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। सेंचुरी क्या होती है, 100 साल का टाइम पीरियड सेंचुरी कहलाता है। किस रूप में किया था, एनालिटिकल इंजन में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया था चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज क्या थे। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज एक प्रोफेसर थे। ठीक है, एक प्रोफेसर थे। ठीक है, और ये कौन कौन से प्रोफेसर थे, कंप्यूटर के साथ साथ आपके इंग्लिश और मैथमेटिक्स के भी क्या थे, प्रोफेसर थे, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या थे, पढ़ाते थे। ठीक है, यानी एज ए प्रोफेसर के रूप में वहां पर कार्य करते थे। ठीक है, तो वहां पर ये इंग्लिश के साथ साथ ये मैथमेटिक्स के भी क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज कौन थे, आपके फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, एक थ्योरी बताता हूँ। इस थ्योरी के आधार पे हमारे कंप्यूटर ही नहीं, हमारे मानव जीवन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मानव जीवन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में आपको थ्योरी बताता हूँ कि आपका क्या है। ठीक है, तो थ्योरी में आपको बताता हूँ। तो एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका प्रोसेस, और एक होता है आपका आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, यानी इस सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर ही नहीं, हमारा मशीन ही नहीं, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है प्यारे साथियों, तो इनपुट यानी कोई डेटा का या सूचना का जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं वो किस रूप में देते हैं, हम इनपुट के रूप में देते हैं, और उसका प्रोसेस होने के बाद में, उसके जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उसे क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, सपोज करो आप किसी एग्जाम में बैठते हो, आपका एग्जाम में बैठना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। क्या क्या कहता है प्यारे साथियों, इनपुट कहलाता है। फिर उसके बाद में जो 2-3 महीने प्रोसेस चलता है और आपका जो रिजल्ट आता है वो आपका किस रूप में आता है, आउटपुट के रूप में आता है। जैसे मान लो अभी किसी कोई बच्चा हो CCC का एग्जाम देने जाए, तो एग्जाम में जो बैठेगा वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। उसके बाद 45 दिन की जो प्रोसेस होती है,
ठीक है, यानी 45 दिन बाद में जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका क्या होता है, वो आपका आउटपुट होता है। और जो 45 दिन लिया वो कौन सा है, वो क्या है, वो प्रोसेसिंग, वो क्या है, प्रोसेसिंग। तो ठीक इसी सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर भी कार्य करता है। ये क्या करता है, ये हमें सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में यूजर क्या करता है, डेटा को क्या करता है, इंटर करता है, इनपुट देता है। किस रूप में देता है, इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से देता है, यानी इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से देता है। सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं हम। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम संक्षेप में कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए कंप्यूटर का हार्डवेयर इसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के माध्यम से, यानी जो इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, यानी डेटा या निर्देशों को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। किसके माध्यम से, इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से। हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है प्यारे साथियों, तो हार्डवेयर के माध्यम से जब हम इनपुट देते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, तो प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीपीयू की होती है। प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीपीयू की होती है। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो समस्त भौतिक क्रियाएं होती हैं, जो समस्त आपका इंटरनल एवं एक्सटर्नल क्रियाएं होती हैं, वो किसके माध्यम से प्रोसेसिंग होती है, किसके माध्यम से नियंत्रण होती है, आपकी सीपीयू के माध्यम से नियंत्रण होती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो सीपीयू क्या होता है, इसीलिए इसे सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है, उसका ब्रेन होता है, उसका मस्तिष्क होता है। अगर इंसान का ब्रेन अगर ठीक ठाक रहेगा तो इंसान भी ठीक ठाक रहेगा, यानी अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो आपकी सीपीयू की होती है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, उसी प्रकार जो प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो किस रूप में मिलता है, आउटपुट के माध्यम से मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आउटपुट डिवाइस या आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में जान लिया आपने, इनपुट के बारे में जान लिया, प्रोसेस कौन करता है ये भी आप जान लिया। ठीक है, आउटपुट कैसे होता है, आउटपुट हार्डवेयर के माध्यम से मिलता है, ये भी आपने जान लिया। ठीक है, तो ये सारे हमने आपको एक बेसिक चीजें बताई हैं इनपुट आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में, यानी इस चैप्टर में यहां तक हम रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ाऊंगा कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर का डिफिनेशन जैसे अभी हमने बताया कि कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार हमारा आउटपुट हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हार्डवेयर के बारे में समझाऊंगा कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर क्या काम करते हैं, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, यानी यहाँ तक हम अपने क्लास को रहने देते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई हमारे क्लास में तो आप उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। ठीक है, मैं उसे जरूर दूर करूंगा। ठीक है, और क्लास कैसा लगा आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि कमेंट आप कमेंट करते हो तो इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हमको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिलता है आपके द्वारा। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपका इतना ही मिनट हुआ, जितना मिनट हो गया होगा 12 से 15 मिनट। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, कैसा लगा प्यारे साथियों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा इसका योगदान जो मैं आपको योगदान दे रहा हूँ, या आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री का कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मैं सारी चीजें मैं ऑनलाइन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, या आगे करूंगा। ठीक है, सारे मैं जो भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।